फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर कभी जरूरत आई तो मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बना रखा है टर्न ऑफ टेंजेंट। तो ये काइनेमेटिक्स नहीं है, ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा। जो ये पॉइंट्स हैं ये पूरे फिजिक्स में यूज होगा। और आपने सही ग्राफ फेथ अगर आप रखेंगे तो ये आपको मदद जरूर करेगा। अब या तो क्वेश्चन ग्राफ का होगा ही नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर होगा तो इनसे आंसर जरूर आएगा। टर्न ऑफ टेंजेंट कहता है अगर कोई फंक्शन है किसी तरह का तो आप कीजिए उसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, और लीजिए मॉड, और लीजिए मॉड। मॉड लेना जरूरी है। मैं साइन को दूर रखता हूं अपने आप से, साइन की वजह से गलतियां होती हैं। मॉड लीजिए और कहिए अगर मॉड dy बाई डी एक्स का मॉड या dy बाई डी टी का मॉड, जो भी है केस, इंक्रीजिंग है, अगर ये इंक्रीजिंग है, बढ़ रहे हैं, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल घूमेगा। मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल घूमेगा। दैट इज या तो ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा। चौथा पॉइंट तो और भी डायनेमिक है। कह रहा फंक्शन छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, बस पता लगाओ कि इसका जो डेरिवेटिव है। अब फिजिक्स में तो बहुत बार डेरिवेटिव अपने आप मिल जाता है। डेरिवेटिव में जैसे एक्स का ग्राफ खींच रहा है तो वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव है, वेलोसिटी का ग्राफ खींच रहा है तो एक्सेलरेशन उसका डेरिवेटिव है, चार्ज का ग्राफ खींच रहा है तो करंट उसका डेरिवेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींच रहा है तो फोर्स उसका डेरिवेटिव है, पोटेंशियल का ग्राफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेरिवेटिव है। ये पेयर्स भरे पड़े हैं। साइन जो भी हो, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो मॉड कर दे रहा हूं। जैसे फोर्स है माइनस डी यू बाई डी एक्स, मैं तो मॉड कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब साइन लगा है माइनस का या नहीं लगा है। अगर ये स्लोप इंक्रीजिंग है तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल घूमेगा। मतलब अगर मेरा फोर्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तीसरा कैसा भी नहीं होगा। चाहे सिंपल फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का मतलब लेटा हुआ टेंजेंट, सोया हुआ टेंजेंट जग रहा है। देखिए यहां भी टेंजेंट सोया हुआ है, जग रहा है। वो थीटा बीटा एंगल मेजर करेंगे, लेस देन 90, मोर देन 90, अरे वो साइन में ही उलझ के रह जाओगे, घर आके होगा क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं होगा। सिंपल रूल, मॉड कर दो, साइन हट जाएगा। थीटा बीटा लेस देन 90, मोर देन 90 नहीं लेना होगा। टेंजेंट लेटा हुआ था, जगने लगा। टेंजेंट लेटा हुआ था, जगने लगा। कब जगने लगा? जब डेरिवेटिव बढ़ रहा है। टेंजेंट लेटा हुआ था, बढ़ने लगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चार में से सही ढूंढने में तो आसानी हो जाएगी। ओके, एक नॉन सिचुएशन में जरा यूज करें। बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर से आया, से मुझे कह रहा हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। तो बॉल हाइट पे था, हाइट से जमीन पे आया। अब इनके बीच में ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, स्टाइल में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या कर लोगे? ओके, हमें पता चल गया ये नीचे आएगा तो हाइट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, मुझे करना है मॉड, मतलब स्पीड। बोलो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा, कौन सा केस? टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। ओके, यहां से यहां कर लो ड्रॉ, 1 2 3। कौन सही है? टेंजेंट हॉरिजॉन्टल था,
वर्टिकल की तरफ घूमने लगा, सही है। टेंजेंट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है, गलत है। टेंजेंट पहले वर्टिकल था, बाद में हॉरिजॉन्टल होने लगा, गलत है, क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं की है। स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंट मस्ट गो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, टेंजेंट मस्ट गो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। dy बाई डी एक्स का मॉड स्लोप, बस सिंपल बात है, स्लोप अगर इंक्रीजिंग है, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ घूमेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। पहले लेटा हुआ रहेगा, फिर वर्टिकल, लेटा हुआ रहेगा, फिर खड़ा होगा। What will be its vice versa? अगर डिक्रीजिंग है, dy बाई डी एक्स का मॉड अगर डिक्रीजिंग है, घटता हुआ है, dy बाई डी एक्स का मॉड अगर डिक्रीजिंग है, वाइस वर्सा, टेंजेंट will turn from vertical to horizontal. Tangent will turn from vertical to horizontal. Tangent will turn from vertical to horizontal. कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसा होगा। और कैसा होगा? ऐसा होगा। इन्हीं दो में से कोई एक होगा। देखिए वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल की तरफ, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल की तरफ। जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि एक्सिलरेशन का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, ड्रॉ मी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जहां भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फर्स्ट एंड फोर्थ में हुआ टाइम पॉजिटिव रहता है हमेशा। ओके, एक्सिलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, यही होगा। टेंजेंट पहले खड़ा था, लेटने लगा, क्यों? मैग्नीट्यूड घट रहा है। सब मैं कोई मैजिकल चीज नहीं कह रहा हूं, मैथमेटिकली से इंटरप्रेट करेंगे आएगा, पर मैंने कर लिया है, मेरे बच्चों ने एग्जाम में करके इससे मार्क्स ले लिए, पास करके वो आईआईटी भी अब पास कर गए हैं, मेरे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, ठीक। सो वो एग्जाम्स भी पास कर चुके हैं, तो अब प्रूफ की कहाँ जरूरत है? आईआईटी भी पास कर चुके हो, जॉब्स में भी है, कुछ तो अब्रोड चले गए, ठीक। एंड दे स्टिल प्रेज मी फॉर दिस लिटिल थिंग्स, कि ये छोटी छोटी हरकतें जो है ये पकड़ना। तो हर कोई जो टाइम स्पेंड करता है, आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विथ फिजिक्स, बहुत किया है, प्रायोरिटी बेसिस पे किया है। तो बहुत सारी हरकतें जो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुई, तो बहुत सारे ऑथर्स को नहीं हुई, टीचर्स को नहीं हुई, हर किसी ने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया जो मैंने नहीं किया ऑब्जर्व, तो ऐसे मैंने भी किए हैं। सो टू मेक थिंग्स सिंपल, विल डू दिस, विल नॉट गो इनटू साइन, विल नॉट गो इनटू थीटा बीटा, सिंपली सी वेदर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। टेंजेंट घुमा दो, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, घुमा दो, इट विल वर्क। एंड इन केसेस वेयर यू आर क्लूलेस, वहां लगाइए। सो पहले आपने पॉइंट नंबर 1 एंड 2 यूज करने हैं। ऑड जैसे दिखे, पहले थर्ड को इस्तेमाल कीजिए, रिजॉल्व हो जाएगा।